बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं हरीम के लंच बॉक्स के साथ। यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ नूडल्स। और जब नूडल्स कुक हो गई अच्छी तरह से तो मैंने डाल दिया एक चीज़ का स्लाइस, और ताकि जो नूडल्स हैं उसको थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर दिया जा सके। तबीयत काफ़ी डाउन थी और कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी काफ़ी हाई हो गया था। तो फिर बस इसलिए पहले तो यही सोचा कि छुट्टी करवा देती हूँ, क्योंकि उठ के रेडी नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं करवानी, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था। तो बस फिर सब काम शाम मुकम्मल हो गए। लंच बॉक्स रेडी है, वाटर बॉटल भी पानी से फिल कर दी है। और फिर मैंने जब देखा तो उसकी जो सैनिटाइज़र बॉटल थी वो खाली हो रही थी, तो उसको भी मैंने रीफ़िल कर दिया है। और अब चल के करते हैं हम हरीम को तैयार। चेंज वगैरह कर चुकी है हरीम, और इस टाइम फुल नींद में है। रात में बहुत लेट सोई, मैं इसको बार बार कहती रही कि सो जाओ जाकर, बट हरीम का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था सोने को। और ये 11 बजे के बाद जाकर सोई है, और सुबह फिर अब इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, और फुल इस टाइम वो नींद में है। और जो है इस तरह आपको उसकी शक्ल से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी आंखें भी स्वेल हो रही थी। तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ये जल्दी सो जाए, या स्कूल से वापस आकर दिन में कुछ देर सो जाया करे। तो गर्मियाँ जब थीं तब भी नहीं सोती थी, और अब तो खैर वैसे ही मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट, तो दिन भी छोटे हैं। तो इतना टाइम अगर दिन को सुला दूँ तो फिर रात को बच्चे जल्दी नहीं सोते। तो यहाँ पर हरीम रेडी हो चुकी है, और माशाल्लाह से अपनी क्लास की प्रीफेक्ट भी बन चुकी है। तो उसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, और मैं इसको जाती हूँ नीचे छोड़ने के लिए। और जैसे ही हम लोग निकले हैं रूम से, अपने फ्लैट से बाहर निकलने लगे थे, तो हरम उठ गई, उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो फिर उसको भी हम साथ लेकर आ गए थे। और यहाँ पर हरीम जा रही है अपनी गाड़ी में। पहले बस में जा रही थी हरीम, लेकिन तकरीबन जब से ये नवंबर स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसकी जो है वो चेंज करवा दी थी, जो है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बस वाला आता भी बहुत जल्दी था और ड्रॉप बहुत लेट करता था। तो अभी कार में क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो जाती भी लेट है और आ भी जल्दी जाती है। तकरीबन एक सवा घंटे का फ़र्क पड़ गया है। और हरम का जो है अगेन रोना धोना स्टार्ट, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं हरीम को स्कूल जाते हुए। बट इस लड़की का जब भी हरीम के स्कूल जाने का टाइम होता है या उसको सी ऑफ करने के लिए आती है तो बिल्कुल भी रोना नहीं भूलती। उसको लगता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस के वो जब भी हरीम को सी ऑफ करे तो साथ में उसको रोकर लाजमी उसने भेजना होता है। तो इस टाइम पे क्योंकि स्कूल में सब बच्चों के जाने का टाइम होता है तो लिफ्ट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो हर कोई आ जा रहा होता है, तो फिर ज़रा थोड़ा हमें ऊपर नीचे आने के लिए वेट करना पड़ता है। और अभी मेरे पास 2 आवर्स थे मेड के आने से पहले, तो मैंने सोचा कि हम लोग कुछ देर के लिए सो जाते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को करना है लाइक। The following day. तो अब हरीम आ चुकी है घर, डोरबेल हो चुकी है और हम रिसीव करेंगे। और मेरे से पहले जो है वो हरम पहुंच जाती है हरीम को जो है वो रिसीव करने के लिए। सारा दिन वो इंतज़ार ही करती रहती है हरीम आपी कब आएगी कब आएगी। जैसे ही वो सोकर उठती है हरीम के जाने के बाद तो उसका यही सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं कि हरीम आपी कब आएगी, हरीम आपी कब आएगी। और हरीम आपी फुल टायर्ड है यहाँ पर, और मैं उसको खुश करने के लिए कह रही थी कि अभी जल्दी से चेंज कर कर आओ, और बाबा घर आएंगे तो रात में हम आपको लेके जाएंगे शॉपिंग के लिए। A few moments later. जी, तो अब हम लेके जा रहे हैं बच्चों को शॉपिंग के लिए। बच्चों से प्रॉमिस किया था गिफ्ट्स दिलाने का, कुछ लेकर देंगे, कोई टॉयज़ वगैरह, तो बस उसी के लिए अब हम लेके जाएंगे बच्चों को। और फिर वहाँ पर जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या गिफ्ट लेकर देंगे और क्यों लेके देंगे। Hi guys. रात को हम जा रहे हैं लुलु में। क्या करने जा रही हो लुलु में? आपकी पियानो लेने। देखो मंकी क्या कर रहा है। मंकी देखना, ये देखो हरीम आपकी मंकी। अच्छा चलो उतरो। एक्चुअली जब हरीम प्रीफेक्ट बनी थी तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको उसकी पसंद का जो है वो गिफ्ट लेकर दूंगी। तो एक गिफ्ट उसको बहुत पसंद आया, एक टॉय है जो उसको बहुत पसंद था और उसकी ज़िद थी कि उसको वही चाहिए।
तो बस आज अब इंशाल्लाह ताला उसको वही दिलवाने के लिए हम लोग लेकर जा रहे हैं और आ चुके हैं हम पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग हमारी बिल्डिंग की बैक साइड पे है। तो फिर हम बैक साइड डोर यूज़ करते हैं पार्किंग में आने के लिए। फ्रंट का एरिया जो है वो डिफरेंट है और बैक का डिफरेंट है। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और आप एक्साइटमेंट चेक करें हरम को कि क्योंकि उसको लग रहा है कि सिर्फ उसी को ही टॉय मिलेगा और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। उसको भी एक अपनी ही पसंद का चाहिए जो उसने लास्ट टाइम देखा था और पसंद किया था। तो फिर मैंने उसको ये कहा कि जब हरीम आप ही को दिलवाएंगे तभी आपको भी आपका गिफ्ट मिलेगा। और अब हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं, पार्किंग में आ गए हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। Hi guys, Mom. आज आप आगे लूडो में स्लाइड लेके हरम को जो है वो आजकल व्लॉगिंग का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या हाँ से इसने सीख लिया। हालांकि मैं हाय गाइस और इस तरह से अपने जो व्लॉग का बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करती और बट समझ नहीं आई कि उसने ये वाला स्टाइल कहाँ से सीखा है। जब वो देखती है कि मामा वीडियोस बना रही हैं तो फटाफट से आ जाती है हाय गाइस आई एम डूइंग दिस, हाय गाइस आई एम डूइंग दैट। तो इस तरह से जो है वो उसकी जो है वो व्लॉगिंग जो है वो चलती रहती है और इसके बाबा हंसते हैं कि ये फ्यूचर में जो है जाके भी व्लॉगर ही बनेगी, जिस टाइप की इसकी हरकतें चल रही हैं कि हर बात में व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है। खेल भी जब रही होती है तब भी साथ साथ ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही होती है हर चीज़ को जैसे ये व्लॉग्स ही बना रही है। तो अब हम लोग आ चुके हैं टॉय सेक्शन में, क्योंकि जो टॉय था वो हमें पता है कहाँ में पड़ा है, कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम बिल्कुल भी घूमे फिरे नहीं और डायरेक्ट हम उसी जगह पर आए। तो ये 2 डॉल्स थी जो हमारी हिट लिस्ट पे थी, बट मैं ये वाली लेना चाह रही थी, मुझे ये ज़्यादा पसंद थी। तो बस फिर मैं हरीम एग्री हो गई कि यही वाली ले लेते हैं और साथ में आप चलते हैं हरम के लिए उसका पियानो लेने, क्योंकि हरम को चाहिए था पियानो। तो ये दोनों ही हम अपने लास्ट विजिट में देख कर गए थे, बट बच्चों से प्रॉमिस ये किया था कि जब नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे तब हम आपको ये लेकर देंगे। तो खैर जी, बच्चों की तो हो गई है शॉपिंग और हरम जो है वो बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी अपने गिफ्ट को लेके। वो ख़ुद कैरी करना चाह रही थी अपने गिफ्ट को। एक हाथ में उसने अपनी हनी बी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में अपना टॉय था और उसी के साथ ही भागी फिर रही थी। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको नई चीज़ मिलती है। और तो यहाँ पर आप इन दोनों की एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं कि जब स्कूल से आई थी हरीम तो उसका मूड और कैसी वो जो है डल फील हो रही थी, और अब जैसे ही उसको अपनी पसंद का टॉय मिला है तो साथ ही माशाल्लाह से खुशबाश दोनों नज़र आ रही हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं ग्रॉसरी सेक्शन में। कुछ दिन पहले जब हम लोग आई थिंक 2 दिन पहले आए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो तब हम लोग ग्रॉसरी अभी कर रहे थे तो मेरी तबीयत जो है दरमियान में एकदम से ख़राब हो गई, सफोकेशन सी फील होना स्टार्ट हुई, बीपी हाई हो गया। तो हम लोग बस आधी चीज़ें लीं और बाकी वैसे ही छोड़ के हम लोग घर चले गए, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो अभी जो है वो हम लोग अगेन आए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं हम शॉपिंग। शैम्पू हमारा ख़त्म हो रहा था, वो ले लिया है हमने। ऑफ़र्स में जो चीज़ हमें मिल रही थी वो हम ऑफ़र में से उठा लेते थे, जो वैसे मिल रही थी वो हम वैसे उठा लेते थे। तो मींस क्योंकि आजकल प्रमोशंस काफ़ी चल रही हैं, डील्स लगी हुई हैं डिफरेंट चीज़ों पे, तो फिर उस हिसाब से जो है वो जो चीज़ हमें मिल जाती थी डील में या किसी ऑफ़र में वो हम वहाँ से ले लेते थे और बाकी चीज़ें जो नॉर्मल प्राइस पे थी हम वहाँ से ले लेते थे। तो ये सारा जो है ये बारबेक्यू का एरिया है, जहाँ पर बारबेक्यू से रिलेटेड हर तरह का इक्विपमेंट और चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट स्टाइल के ग्रिल्स हैं। ये सारा चिकन का और मीट का पोर्शन है, जहाँ पर आपको फ्रेश मीट भी मिल जाता है और फ्रोज़न भी मिल जाता है। और यहाँ पर जो है वो हम लोग ढूंढ रहे थे इनके बाबा को, क्योंकि वो गुम गए थे और यहाँ पर बच्चे आवाज़ें देते फिर रहे थे कि बाबा आप किधर हैं। और जैसे ही बाबा ने आगे से जवाब दिया और तो बच्चियाँ जो हैं वो दीवानों की तरह भाग कर तो बाबा के पीछे। थोड़ी देर भी बाबा नज़र नहीं आते तो पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है दोनों को, उनको लगता है शायद बाबा गुम गए। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं सी फूड के सेक्शन में, और यहाँ पर बच्चों को हम सिर्फ ये फ़िश दिखाने के लिए लेके आते हैं, क्योंकि ना तो मैं फ़िश लवर हूँ ना हरीम फ़िश खाती है
हस्बैंड खाते हैं लेकिन उनको सिर्फ रहू फ़िश पसंद है और वो अभी तक मार्केट में आई नहीं थी। तो बस बच्चों को सारी जो ऐसी जो फूड की चीज़ें थी सब दिखाई वो हमने, सब फ़िश वगैरह। और ये प्रॉन्स पड़े थे जिनको देखकर हरम जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। उसको बहुत शौक़ है फ़िश देखने का, और बेबी शार्क तो वैसे भी उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन पास जाते हुए फिर डरती है और उसको लगता है कि शायद ये ज़िंदा हैं। तो यहाँ पर सब बीफ और लैम मिलता है, मटन मिलता है, हर तरह का गोश्त जहाँ पर आपको हर जो है वो क्वांटिटी में कट किया हुआ, जिस तरह का भी विद बोन चाहिए, बोनलेस चाहिए, कीमा चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। ये है हमारा चीज़ का डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल दिसंबर है तो क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो हर तरफ क्रिसमस की प्रमोशन भी साथ के साथ चल रही हैं। ये आटे चावल दालों का सारा सेक्शन है और ये है ड्राई फ्रूट का। तो बस जो जो चीज़ हम लेने जाते थे जिस साइड पे, उस साइड की जो है वो मैं वीडियो का क्लिप ले लेती थी, और जिस साइड पे नहीं जाते थे उस साइड का फिर वो स्किप हो जाता था। ये सब एप्पल्स हैं जो डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एप्पल हैं। और यहाँ पर लिए जा रहे हैं ऑरेंजेस। आजकल बहुत छोटे साइज़ के ऑरेंजेस आ रहे हैं, बट जो हमने यहाँ से लिए थे वो मीठे थे, और एक हमने दूसरे स्टोर से लिए थे वो ज़रा खट्टे थे। तो लेकिन ये कि अभी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, शायद स्टोर्स में से निकाले हुए जो हैं वो अभी आ रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ तक हमारी इतनी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। वेजिटेबल्स की टैगिंग हम लोग करवा चुके हैं, और यहाँ पर अगेन हम वेट कर रहे हैं इनके बाबा का, क्योंकि चिकन लिया था जो वो कट करवाने के हैं। और यहाँ पर हरम जो है वो कह रही थी गार्लिक नहीं लिया, आपने गार्लिक लिए। तो हरीम उसको बता रही है कि गार्लिक हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो वो कह रही थी कि भैया तो छोटा वाला है ना, बड़ा वाला ले लो कुछ। और फिर जब बड़ा वाला नहीं उठाया तो वो वहाँ दूर जाकर बैठ के नाराज़ होकर बैठ गई। और फिर बेचारी हरीम गई है उसको मनाने के लिए, और उसको मना के राज़ी करके समझा बुझा कर उसके साथ दोस्ती करके उसको वापस ले आएगी। तो यही इन बहनों का प्यार है, जिसको देखकर मैं माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी सेंसिबल बच्चियाँ दी हैं। ख़ास तौर पे हरीम इतनी समझदार है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी छोटी बहन को जो है वो हैंडल करना आता है। अब आ चुके हैं हम बेकरी आइटम्स की तरफ, और यहाँ पर बच्चों के लिए तो हमने लिए हैं डोनट्स, और मैं और हस्बैंड अपने लिए वैसे पहले हमारा इरादा था पेस्ट्रीज़ लेने का, बट मेरा दिल चाह रहा था प्लेन केक विद टी खाने का। तो मैंने उनसे कहा कि वनीला प्लेन केक लेते हैं, क्योंकि मुझे नट्स और ये वाला जो केक है वो इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बच्चों की आ गई हैं डोनट्स, और हमारे लिए आ चुका है पौंड का जो केक होता है। और ये सारा सेक्शन है मिठाइयों का, जहाँ पर हर तरह की रंग बिरंग की जो हैं वो मिठाइयाँ मौजूद हैं। तो खैर अब हम आ चुके हैं डेयरी वाले सेक्शन में, और जहाँ पर फ्रोज़न फूड आपको मिलती हैं वहाँ पर। यहाँ से जो है बच्चों के नगेट्स लेने थे वो हमने लिए हैं, और इसके बाद जो है हम लोग मिल्क लेंगे और एग्स और बाकी की जो डेयरी आइटम्स हैं उस सेक्शन में जाएंगे। और फिर अब एंड हो चुका था, सारी जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी हम ले चुके थे, और अब हम आ चुके हैं अपना बिल करवाने के लिए। और यहाँ पर जो हम ऊपर से शॉपिंग करके लाए थे बच्चों के टॉयज़ की, वो ट्रॉली हमने जाकर रिसीव कर ली है, और हस्बैंड जो हैं वो बिल करवा रहे हैं। बिल शिल करवाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे हम। और यहाँ पर हरीम का बस नहीं चल रहा था कि वो यहीं पे इसको ओपन कर ले, और बहुत ही ज़्यादा बेताबी हो रही थी, और वो अपनी ट्रॉली भी मुझे चलाने नहीं दे रही थी कि ट्रॉली भी वो खुद चलाएगी। और अब ये गोद में रख के बैठी हुई है, और यही बच्चों की खुशियाँ होती हैं। अपना बोझ भी बेचारी खुद उठा कर ऊपर लेके जा रही है। और हम इतना हंस रहे थे कि माशाल्लाह जिस एज में ये बच्चे हैं उस एज में यही उनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रॉसरी जो हमारी आ चुकी है वो, लेकिन ग्रॉसरी स्टार्ट करने से पहले मैंने चाय चढ़ा दी चूल्हे पे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और चाय का दिल चाह रहा था। तो फिर हमने सोचा कि फटाफट जो है वो चाय बनाते हैं, जितनी देर में ग्रॉसरी से मिट्टी जाएगी उतनी देर में चाय बन जाएगी। तो फिर हम चाय के साथ जो है वो बच्चे डोनट्स खाएंगे और हम केक खाएंगे। ये फ्रूट बास्केट में मैंने बनानास और ऑरेंजेस डाल के रख दी हैं। वेजिटेबल्स कुछ सैलड के लिए लेकर आई थी, वो जाएंगे फ्रिज के अंदर। और इस तरह से बस चीज़ें उठाती जाऊँगी और उनकी जगहों पे साथ के साथ जोड़ती जाऊँगी, ताकि बाद में मेरा काम जो है वो हल्का हो जाए। और ये शैम्पू है हमारा, इस बार जो है वो हम लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर वाला लेकर आए हैं। मैं हर बार जो है फार्मूला लाजमी चेंज कर देती हूँ कुछ 3 से 4 महीनों के बाद।
और ये बिस्किट्स हैं, हमारे बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स हैं और बच्चों की कुकीज़ हैं। और ये चिकपीस में लेकर आई थी। और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक जो शक्कर होता है, जैगरी पाउडर, वो है। और ये हैं बच्चों के नगेट्स। ये जो है वो 2 kg का पैक मिलता है और काफ़ी इकनॉमिकल रहता है। तो मैं बस ये ले, क्योंकि बच्चों को इनका टेस्ट भी पसंद है, तो फिर बस मैं ये ले आती हूँ। और ये तकरीबन 1.5-2 महीने बड़े आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं देती। मैक्सिमम वीक में 2 दफ़ा जो है वो मैं देती हूँ। मींस एक बार वो अपने लंच में लेके जाती है हरीम, और एक बार मैं इनको जो है वो बना देती हूँ स्नैक्स में। कभी इनको भूख लग रही हो तो तब बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उनको नहीं देती कि मैं डेली इनको यही फ्राई करके दूँ, बस कभी कभार हो जाता है। तो ये मैं सर्फ़ लेकर आई थी, और ये सर्फ़ बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी शायद आपको एक दफ़ा कहा था, और अभी भी मैं कहूँगी कि जिनके पास फ्रंट डोर वाली जो वॉशिंग मशीन है वो ये लाजमी ट्राई करें। और साथ में ये लिक्विड डिटर्जेंट था, वो भी हमें प्रमोशन में काफ़ी अच्छा मिल गया। तकरीबन 5 लीटर जो है वो हमें मिला है 25 to 26 रियाल में। और ये है एग्स की ट्रे, और इसको जो है वो मुझे खाली करके रखना है फ्रिज में। साथ ही चाय के अंदर मैंने सोचा कि लगे हाथों, क्योंकि कावा रेडी हो गया था, तो फिर मैं उसमें दूध भी ऐड कर दूँगी। इस दफ़ा हम लोग लेकर आए हैं हरीम की फरमाइश पे ब्राउन एग्स, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वाइट और ब्राउन ब्रेड के जो फ्लेवर में कोई फ़र्क होगा, लेकिन उस इतना कोई ख़ास फ़र्क तो होता नहीं है। और वैसे भी ये सिंपल ब्राउन एग्स थे, ओमेगा 3 वाले नहीं हैं। आम जो नॉर्मल एग्स होते हैं वही हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी हैं, और अब आपको दिखाते हैं बच्चों के टॉयज़ की जो है अनबॉक्सिंग। हरम तो खुद ही अपना अनबॉक्स करके पहले ही बैठ गई थी, और इतना इसका साउंड है, और बस सारा दिन जो है वो ये चलाती है और सर खाती है। और ये आ गई है जी हरीम की जो है डॉल और उसकी प्रैम। यहाँ पर उसकी वो चीज़ें निकाल कर दिखा रही है जो कि मिली हैं बच्चे जो बेबी के साथ। कुछ टॉयज़ हैं, प्लेट है, फोक स्पून है, मिल्क बॉटल है, और मिल्क कंटेनर है, और शुगर कंटेनर है। और यहाँ पर हरम भी अपनी डॉल उठा कर ले आई कि मुझे भी अपनी डॉल को साथ में लिटाना है हरीम आपी की डॉल के साथ। तो बहुत खुश थी दोनों, अपने अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। दिल भर गया था इनका जब, तो फिर मैंने इनको कहा कि अब आप लोग ये सब कुछ समेटो और करो सोने की तैयारी। और जब तक उन्होंने अपना सब कुछ समेटा, उतनी देर में हमारी चाय बनकर आ गई थी, और फिर हमने मिलकर चाय पी। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के बारे में था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक, अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।